सेतु अजीम और रोहन जी मैं आपको बता दूं कि अजीम के लिए दूली पट्टी के जो कप्तान है वो शतक विन प्रकार है, विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए सिर्फ गली पॉइंट कवर स्क्वायर लेग इस सभी प्लेयर को 30 मिनट का टाइम विकेट लेते हैं उनके लिए प्रत्येक विकेट पे 31 रुपए का पुरस्कार जीते जो पुरस्कार मिले वो गणेश रुपए का तरफ से दिया जाएगा। युद्ध ही वीर का प्रमाण है और पूरी तरह यहाँ पर अब युद्ध चल रहे स्थिति में पहली गेंद बल्लेबाज कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले सिरे से टकराई और अभी भी मालवा टीम का खाता खोलना शेष। दूसरे 5 रन का पहाड़ तलक मनमल के सामने रखा, चले पैर को पार करते हुए सेकंड में रमेश है बिना किसी रन के इमरान मौजूद, अभी भी खाता खोलना शेष। मनमल का सलामी बल्लेबाज के रूप में सेतु और अजीम वही फरारंगी गेंदबाज के रूप में मोनू, चले गेंद हवा में गेंद को कनेक्ट करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के सहारे खाता खुलता हुआ मनमल का और अजीम ने अपना खाता खोला। इस 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। मनमल अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत, चले गली की ओर धकेल दिया है जमीनी रास्ते से, गेंद सीमा के बाहर चौका। इस चौके के सहारे सेतु सिंह ने खाता खोला और टीम का व्यक्तिगत स्कोर 5 पहले है प्रगति पे। जैसे कि थोड़ी सी आगे डाली गेंद को मोनू के द्वारा उसको और सीधे पुल कर दिया पुल का गेंद को नो विकेट हाई लेग सीमा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर रन के लिए और इस छक्के के सहारे स्कोर उछलता हुआ मालवा टीम का 11 रन। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर जारी, सूझबूझ बड़ी गेंदबाजी करने की जरूरत। धकेलने की कोशिश, गेंद बल्ले सिस्टम पर गई, ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। मनमल अगर दूसरी पट्टी टीम को बने रहना है तो सेतु सिंह का विकेट जल्द से जल्द
करते होंगे मलमल की। और रणजी में आपको बता दूं कि अगर दिल्ली की टीम तो ऐसे ही विशाल स्कोर इस मैच में खड़ा की है और इस मैच में पूरी तरह शिकंजा कसना चाह रही है, तो उनको उनके गेंदबाज को उनके फील्डर चलो सेतु तो यथाशीघ्र पेमेंट भेजने की जरूरत। और ये हमारे गेंद से नीचे फील्डर मौजूद नहीं है और इस बल्लेबाज फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाज अजीम का समझता एक रन पूरा किया हरी सिंह के सहारे बंगाल टीम का स्कोर 12 रन। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत मोनू के द्वारा। सेतु सिंगल विकेट जो गेंदबाज लेंगे उसके लिए इनामों की धरती 151 रुपए कर से पुरस्कृत किए जाएंगे। ऑफर है चले अच्छी और मैं चाहूंगा कि ध्यान से आप एक महान खिलाड़ी हैं, खेल भावना का परिचय दें। नॉट आउट अंपायर का मान भी सम्मान होगा। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं अपने और दोनों ही से चाहूंगा कि आप एक मेजबान टीम है, आप मौसम को देखते हुए लगातार मैच को जारी रखें। एक अच्छा गेंद वुडलैंड में डाला गया था गेंदबाज मोनू के द्वारा, अभी भी सेतु सुरक्षित बना। और एक सुरक्षित अंदाज में कवर की तरफ गेंद को विराट की तरफ गेंद को खेल दिया। वहां पर तैनात खेला अमित ने गेंद को फेंक किया। अच्छी अभी तक कही जा सकती गेंदबाजी से और फिर से फुल टच पर लेते हुए फिर गेंदबाज ने गेंद को उठा दिया है। इसका बॉल गेंद के फिर से 6 रन और इस चक्कर के सहारे बंगाल टीम का स्कोर चलता हुआ 18 रन दूसरे ओवर के प्रगति पर। अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सेतु के द्वारा देखी गई है और वेट पर तैनात फील्डर छोटन के द्वारा ड्रॉप किया गया। विकेट तो आने वाला वक्त ही बताएगा सुशील जी कितना खतरनाक साबित होगा। एक मुश्किल कैच था इस मैच में अगर जीतना है तो आपको क्या करना होगा। और गेंदबाजों ने खेला और अजीम मेसी ने हाथ में खेल दिया है। टीम को लगाना पहला बर्बादी को इसी तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर चाहूंगा कि ये बात होना चाहिए। आराम से खेलो तो अजीम का जगह दे रहे हैं सब भी। इसी तरह गेंदबाजी की जरूरत है दिल्ली पट्टी टीम को। रोहित का खेलू से तू भी
वॉलीबॉल टीम को पहला झटका मिली, पहली सफलता मोनू ने अपने कप्तान को, अपने टीम को दिलाने में कामयाब। मोनू सेकंड फिर से गेंदबाजी करने को तैयार हो रहा है उनके सामने से टूट अच्छी गेंदबाजी, विकेट लेने के बाद उत्साहित मैदान में गेंदबाज मोनू चले अच्छे ढंग से खेल दिया, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर अभी भी रुका हुआ 19। एक विकेट के पतन होने के बाद इसी तरह गेंदबाजी करने की जरूरत है। दिल्ली पट्टी के गेंदबाज को रक्षक को चले गेंद को खेल दिया, जब तक फील्ड करते एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 20। अंतिम के विकेट पतन होने के बाद बल्ला 205 रन का एक पहाड़ से स्कोर रखा है। चले चतुराई भरी गेंदबाजी कही जा सकती है मोनू के द्वारा, मोनू सेकंड के द्वारा। दर्शकों में उत्साह, चले अच्छी गेंदबाजी और से जाने के बाद जाने भर का विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के स्कोर में भी रुका हुआ 20। अजीब के विकेट के पतन होने के बाद मनमन लेके कम से काफी ज्यादा बाहर वाइड, इस वाइड के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 21। एक विकेट कर पतन होने के बाद अतिरिक्त पे लगाम लगाना होगा दूसरी पट्टी के गेंदबाजों को, अगर मैच में बने रहना है तो। चले रन करने की कोशिश, गेंद बने से सफल नहीं, ओवर की समाप्ति। काफी किफायती गेंदबाजी यहाँ पर मोनू सेकंड के द्वारा मैच तोड़ से जाना चाहूंगा कि केवल एक रन बल्ले से करते हैं। बहुत ही किफायती गेंदबाजी मोनू सेकंड के द्वारा मैच दोनों फर्स्ट ने जो विकेट का दबाव बना के रखा था मनमन के ऊपर, उसको उस दबाव को बरकरार रखा है मोनू सेकंड। इसी तरह चले अंपायर को पार करते हुए किसी में इमरान विकेट को कलेक्ट किया बिना किसी रन के, इसका अभी रुका हुआ 21। अजीब के विकेट पतन होने के बाद अरे मोनू पेट्रोल विकेट दिया, शानदार चौका जमीनी रास्ते से इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25। एक विकेट के पतन होने के बाद सुशील आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि बहुत रोमांचक तरह के खिलाड़ी से तो जैसे ही गेंद आगे मोनू ने पिच करवाया, सीधे कवर बॉडी लाइन के बाहर गेंद को भेज में कोई गलत नहीं हुई थी। इसमें चले मोनू और पहले की तरफ गेंद आया, गेंद को वहाँ पर फील्डर टंगा, गेंद को फील्ड के सफाई से इसमें करने के बाद सेतु ने एक और रन छुड़ा लिया। इसे एक रन साइड करता हुआ स्कोर 26। एक विकेट के पतन होने के बाद सेतु सिंह वो बल्लेबाज है जो अच्छी गेंदों का सम्मान करेंगे और गंदी गेंदों का इंतजार करेंगे। चले पहले गोल कर दिया है, जब तक कलेक्ट करते एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसे रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27। एक विकेट के पतन होने के बाद सेतु सिंह के लिए रमन जी आप बता दें जितने भी दर्शक बॉडी लाइन के अंदर हैं कृपया बाहर चले जाएं, क्योंकि फिगर प्रैक्टिस आपका ही घरेलू फिगर है। आपके शरीर से टकराने के बाद अगर ड्रॉप होता है तो कभी कर सकता है, इसीलिए आप बाहर रहें।
खेल को सुचारू रूप से चलने दें। दूली पट्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर दूली पट्टी बड़ा मनोरंजन के बीच शांति के फाइनल का मुकाबला दर्शक लगभग 20,000। अच्छी गेंदबाजी और टप्पा पाने के बाद विकेट कीपर ने पूरा काम किया। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27। एक विकेट के खत्म होने के बाद और थोड़ी देर बाद अजीम जिन्होंने केवल 2 नंबर है 5 मिनट का समय। इस टूर्नामेंट में सहयोग किए हैं विजेता एवं विजेता कप के दाता मुश्ताक गुरु जो दूली पट्टी के कुल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। विजेता राशि के दाता कृष्ण कुमार ठाकुर पंचायत समिति सदस्य सेक्शन के नाम दूली पट्टी 5 ओवर लेकर चले। विकेट क्या है जमीन से शानदार चौका। इस चौके के सहारे चलता हुआ स्कोर 31। अजीब के विकेट खत्म होने के बाद मलमल चले। मलमल लगभग 10 सालों के बाद फाइनल खेलता हुआ दूली पट्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर सेंटर विकेट दिया है मिडफील्ड उसमें स्पीड के सहारे जमीन रास्ते से खेलते हुए शिवाय गंगवाल 4 रन विश्व के सहारे करता हुआ स्कोर 35। एक विकेट के खत्म होने के बाद और रमन जी मैं बता दूं कि इस ओवर में थोड़ी सी लाइन लेंथ मिस अच्छी गेंदबाजी चौका खेलने के बाद वापसी। कई वर्षों के बाद दूली पट्टी अपने होम ग्राउंड के फाइनल खेलता हुआ दूली पट्टी अच्छी गेंदबाजी समान भर दिया बिना किसी रन के। कई साल के बाद दूली पट्टी फाइनल अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए उनके कुछ सीनियर खिलाड़ी को आराम दे गए हैं। चले फिर से वही जमीन रास्ते के बाहर शानदार चौका रिशव के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। मलमल की टीम 2010 में आखिरी बार फाइनल खेली थी। उसके बाद 2024 में फिर से वही इतिहास दोहराता हुआ वही दूली पट्टी का 9 साल के बाद अपने होम ग्राउंड पर फाइनल खेलते हुए दर्शक इंतजार में बैठे। चले मोनू अंपायर को पार करते हुए पॉइंट को धकेल दिया। शानदार चौका रिशव के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45। एक विकेट के पतन होने के बाद कई वर्षों के बाद ये दोनों ही टीम आमने सामने एक 14 साल के बाद मलमल तो दूसरी दूली पट्टी टीम लगभग 10 सालों के बाद फाइनल अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए। चले चौका खाने के बाद बोलू ठीक है विकेट क्या है शानदार चावल चौके सारी बढ़ता हुआ स्कोर। जैसे कि मैं बता दूं रमन जी कि पिछले 2 ओवर में थोड़ी फिश डी गेंदबाजी कही जा सकती है। दूली पट्टी की गेंदबाजी के द्वारा जिस तरह से लगातार एक टप्पा जो मिस कर रहे हैं और पीछे गेंद को टप्पा कर रहे हैं उसका सही निशान देने में कामयाब हो रहे हैं। वही अच्छी
तब पे लगातार गेंदबाजी करने की जरूरत उनके सामने से लगातार दो बॉलियां आने के बाद और अच्छी गेंद था। जैसे ही देखा बुलेट को टपा करने के बाद थोड़ी चलाई है बल्लेबाज सेट नहीं दबा दिया बिना किसी रन के लिए। जबकि आखिरी बार जब दिल्ली पट्टी की टीम फाइनल खेली थी चले स्टंप से बाहर विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बिना किसी रन के। स्कोर में भी हुआ 47। एक विकेट के पतन होने के बाद जब दिल्ली पट्टी की टीम आखिरी बार फाइनल खेली थी अच्छी गेंदबाजी जब आखिरी बार दिल्ली पट्टी की टीम फाइनल खेली थी तो मुश्ताक के नेतृत्व में 2012 में फाइनल जीतने के बाद दर्शकों का लंबा इंतजार खत्म हो गया इस बार। चले और सेतु को विकेट पे पकड़ने बहुत चला मछली को जाल में फंसा लिया है और लगातार लंबे किस गेंदों का सामना किया और हरवासी भाटी बड़ा बैटिंग के लिए हरवासी भाटी इस मैच में दुर्गा क्रिकेट दिल्ली पट्टी के द्वारा आयोजित नगर क्रिकेट का टूर्नामेंट 2024 का फाइनल महामुकाबला दिल्ली पट्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर चलता हुआ मनमाना दिल्ली पट्टी के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली पट्टी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रनों का बल्लेबाजी में सूरज कुमार यादव के स्टाइल में बल्लेबाजी की थी। लंबे लंबे चौके छक्के लगाए थे। अब गेंदबाजों का गेंदबाजी में क्या करेंगे? अभिषेक बैठे हैं तो हाथ उठा दीजिए, धन्यवाद। अभिषेक उसी का जगह में है। अभिषेक इसी तरह गेंदबाजी करने की जरूरत है। चले अच्छी गेंदबाजी जैसे कि रोहन भी आप देखें कि जिस तरह पहले गेंद को सही तब्बे पे डालने में कामयाब रहे हैं विंग्स, इस तरह से लग रहा है कि दिल्ली पट्टी टीम के लिए उनका गेंदबाजी भी करेंगे विंग्स। सेतु जी का जो विकेट का पतन हुआ है उसके बाद चले लंबा पे धकेल दिया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करते एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 48। 2 विकेट के पतन होने के बाद जो तमाम बिना खाता खुले अभिषेक कभी नहीं रखते हुए और के इतिहास होना पाएंगे या नहीं देखना से आपको बता दूं कि धीरे धीरे इस मैच पर दिल्ली पट्टी की टीम पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लगातार ओवरों में विकेट गिर रही है। अभी 47 रन के पूरे पर पहला झटका लगा था डबल टीम को सेतु सिंह के रूप में, वही दूसरा इसके बाद एक और झटका लगा अभिषेक के रूप में 48 रन के रूप में इसके बाद अब अभिषेक का स्थान लेने के लिए मंसूर आए हैं और रोजर खिलाड़ी है। एक में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी खेलते देखते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बना को बल्लेबाजी करने के लिए मंसूर से मंसूर एक तो लेफ्टी नहीं देखा लिया है।
अमित के लिए शानदार ऑफर, जितने भी कैच लेंगे मुस्ताकुल की ओर से 51 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे। अब संरक्षण के लिए भी ऑफर आने लगा है। चलिए सफलता लेने का उत्साहित और के लिए है राणा मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 49। चलिए इस समय एक और विकेट लेते हैं। खिलाड़ी दूरी पर टिके के द्वारा 51 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे। संरक्षण हो, गेंदबाज हो, सभी के लिए लूट लो ऑफर। और 50 रनों के अंतराल से दूरी पर टिकी टीम जीतती है ये मैच। अंपायर के इशारा से और गेंदबाज ने सिल्वर गली के बीच से खेला हुआ इसी गेंदबाज ने एक रन बना दिया और इसी के साथ 2 रन का बचा पूरा। जो बर्तन होना चाहिए। अब गेंदबाज के लिए भी ऑफर आया है। हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो विष्णु जी के द्वारा 1 रन मिले हैं। 151 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे। यही मैं अपने मैदानी करके चाहूंगा कि लगातार खेल को पालन और जारी रखें। समय को देखते हुए तो आपको बता दें 2012 के बाद मुश्ताक के नेतृत्व में फाइनल जीती थी दिल्ली पार्टी की टीम। इस बार अमन यादव के नेतृत्व में 2024 में शानदार आगाज। और समझता दोनों अपनी कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। उनके सामने सब सभी के रूप में मलबल को एक और झटका लगता हुआ चौथा भी खत्म होता है। धीरे धीरे इस मैच में पक्का बना के रखी है दिल्ली टीम। इनके मालूम है दूसरा साल के बाद ये लंबा इंतजार है भारत जीतने का। 12 साल के बाद ये मौका फिर बड़ा हाथ से निकल गया। तो टीका के पास खड़े हैं बच्चे। के पास जो बच्चे खड़े हैं मैदान से बाहर हो गए। अगर दिल्ली पट्टी की टीम फाइनल जीतती है तो दिल्ली पट्टी के कुछ खिलाड़ी मुश्ताक जी के द्वारा 1100 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे। कुछ हमारे विकेट कीपर कह रहे हैं चाहते हैं लेफ्टी ये लेता हो और सबकी आसान लेने के लिए ये के बल्लेबाज सिकंदर रुक कर टिक कर सभा कर एक छोटी सा हिलाने की जरूरत है। मलबल टीम को खुशी कहना चाहिए। इस मैच में जिस तरह से मलबल की टीम ने अपना विकेट खोई है और वापसी चाहती है तो एक साझेदारी की जरूरत वही इस मैच को पूरी तरह अपने गिरफ्त में करना चाह रहे हैं। तो मोनू को और दिल्ली पट्टी के गेंदबाज को लगातार अच्छे लाइन और रन से गेंदबाजी करने की जरूरत। रमन जी मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 गेंदों में 3 विकेट
और 3 रन बना हुआ 3 विकेट। उस विकेट के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 51 4 विकेट के पतन होने के बाद 12 साल के बाद जो दिल्ली पट्टी की टीम फाइनल में पहुंची है। चले अच्छी सुरक्षा एक रन से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 52 4 विकेट के पतन होने के बाद फाइनल जो दिल्ली पट्टी की टीम जीतती है तो कुछ खिलाड़ी मुश्ताक जी के द्वारा 1100 रुपए से पुरस्कृत किए जाएंगे। चले अभी के द्वारा अच्छी सुरक्षा जाएगा हो सकते थे उसे एक रन से वंचित किया बल्लेबाज मंसूर को। और अब जैसे कि रमन जी और जैसे ही अच्छी सुरक्षा के द्वारा लगातार इसमें और यहाँ पर पुश कर रहा है ऊंचा लंबा छक्का बहुत ही बंदी गेंद लेग स्टंप से काफी टाइम लगा है। दर्शकों में उत्साह देखने को नहीं मिला है। जैसे 12 साल के बाद दिल्ली पट्टी की टीम फाइनल में पहुंची है जो सरस जो दिखना चाहिए दर्शकों में उत्साह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। शांत क्रिकेट दिल्ली पट्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर चलता हुआ। चले जो भी बच्चा बॉडी लेंथ पे है उसके शरीर पे पैर चल सकता है क्योंकि दिल फैलाया गया घायल हो सकते हैं। शानदार सिक्स एक छक्के के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अपने घोड़े पे जाएगा करेंगे। जो भी दर्शक मैदान बॉडी लाइन के अंदर है उसको बाहर करें। खेल को करार रखे समय को देखते हुए उसमें आगाज कर दीजिए। 70 रन के अंतराल से जीती है दिल्ली पट्टी की टीम। पूरे 1500 रुपए से पुरस्कृत किए जाएंगे। कुछ खिलाड़ी मुश्ताक जी के द्वारा और निर्धारित क्षेत्र में नहीं ठीक है। और उनके सामने सिकंदर और फिर तो खेलने की कोशिश कर अगर मनोभाव को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शिकार न होते तो खतरनाक बल्लेबाज भी है। और जब धैर्य से खेलो तो बड़ मारते। हाँ अंशु ओ ए बल्लेबाज मार लेने के बाद फिर वो भी एक गेंद रोकलक नहीं। लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। चले ओहो और काफी ज्यादा बाहर वाइट हमारे अनुभव का विजय जी के द्वारा इस वाइट के सहारे करता हुआ इसको 65 चले ऑर्केस्ट्रा से छोटी हुई अच्छी गेंदबाजी कहीं जा सकती है दिनेश के द्वारा। लंबे लंबे छक्के लगाए थे जब बल्लेबाजी कर रहे थे आउट हो गया जल्दी तो मैच जीत गया। अंशु कुमार यादव के टाइम में चौके छक्के सुपर रिवर्स लंबा भाग पर गति पे चले जिंदाबाद बना था उसको अभी तक बरकरार रखने में एलबी डब्ल्यू 65 लंबा भाग पर गति पे एलबी अच्छा से उत्साह देखने को मिला है। 12 साल के बाद दिल्ली पट्टी के
चले पॉइंट को ढकेल दिया है चौका मुश्किल होता हुआ और फिर 1 रन के बाहर 4 नंबर के लिए चौके के सारे स्कोर जीता हुआ 69 रन मंगल टीम का वही उनके 5 महत्वपूर्ण विकेट पहले लग चुके हैं और 9 ओवर की प्रगति पर अभी पूरी तरह इस मैच में दिल्ली पट्टी पकड़ बनाई हुई यहाँ तक ही सुशील जी 50-50 का हमें भी दिखाई दे रहा है अंशु और सिकंदर दो के बल्लेबाज हैं वो मैच को कल रूप पलटते वो देखना के दोनों ही इस मैच का अपना छाप छोड़ चुके हैं लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और अच्छी गेंदों का सम्मान करते हैं गंदी गेंदों का इंतजार करते हैं चलिए बहुत ही अच्छी से खोल खोलने के बाद इंग्लिश के द्वारा और इस संभवतः 10 ओवर की समाप्ति के बाद मंगल टीम का स्कोर 69 रन 5 बल्लेबाज को आउट होने के बाद और अभी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पट्टी की टीम पूरी तरह इस मैच को करना चाहते हैं आराम से तो एक बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज अंशु को केवल भेजना होगा नहीं तो जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अंशु मैच तो कल बहुत तरह से कहना मुश्किल अंशु और सिकंदर दोनों ही अपना खास दिल्ली पट्टी के इसे ऐतिहासिक मैदान पर छोड़ चुके हैं तब क्या 4 बार फायदे दोनों ही बल्लेबाज चाहे अंशु हो या सिकंदर और 70 रनों के लंबे अंतराल से दिल्ली पट्टी की टीम और इनाम के दौर में विकास कुमार बदाम के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा छोटा नगर अंशु को पहली गेंद पर गोल मारते हैं तो क्या मन कर दिया जाएगा और सीधे मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है शानदार छक्का और अनिल कुमार को बता दूं कि पहला गेंद पूरी तरह मेरे केला बच गया के बाद कैच भजे निकली उनके सही साथी लगी सही हरी छक्के के सारे मंगल टीम का स्कोर 75 रन 7 बल्लेबाज को पूरी तरह छक्का लगा कर अपने यहाँ के सारे पलटे के सामने और यहाँ पर भी तो दुनिया सबका भी मिला एक छोटे पैक बने बनाना है कि बल्लेबाजी है कुछ खास कर नहीं सके अगर इस ओवर में किसी भी बल्लेबाज का विकेट ले लेता है छोटन तो दूसरे 11 विकेट से पुरस्कृत किए जाएंगे मुश्ताक जी के द्वारा और शानदार से खराब गेंदबाजी अभी तक की ओवर में रवि फेरी विकेट की लाइन है उसमें चूक होता हुआ छोटे के द्वारा आप जानते हैं कि ये जो स्टाइल बाउंड्री है यहाँ पे थोड़ी छोटी है बल्लेबाज प्रिफर करते हैं सबको खेलने के लिए और आप अगर थोड़ा भी लेंथ छोटा करेंगे गेंद को तो अंशु इसी तरह से बल्लेबाजी करेगा काफी दूर छक्का खाने के बाद आनंद यादव के नेतृत्व में ये दिल्ली पट्टी युवा से भरी हुई 12 सालों के बाद जो सुधार है दिल्ली पट्टी की होगा राज खत्म होगा बिहार से नहीं मंगल टीम का स्कोर 5 बल्लेबाज का आउट होने के बाद छोटे चले सामने सिकंदर और उठासी की कोशिश पूरी तरह बीच होते हुए गुड रन पे टप्पा करने के बाद बल्लेबाज लॉक करना चाह रहे थे पूरी तरह बीच किए 12 सालों के बाद पुनः इतिहास को दोहरा पाएगी दिल्ली पट्टी की टीम जब 12 साल पहले जीती थी तो मुश्ताक के नेतृत्व में जीता गया था फाइनल चले अमित के द्वारा शानदार प्रोटेक्शन जहाँ 1 रन हो सकते थे उस 1 रन से वंचित किया ओवर की समाप्ति बल्लेबाज सिकंदर को तो 12 साल के बाद 10 ओवर की समाप्ति के बाद मंगल टीम का स्कोर 82 रन 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद
और मैं चाहूंगा रोहन जी आपको जो सहयोग करता है काफी बताओ विजेता विजेता कट्टे से आता है मुश्ताक जो हमारे कुछ खिलाड़ी भी रह चुके हैं दिल्ली पट्टी के अमन बादल के नेतृत्व में काफी युवाओं से भरा हुआ और सेतु जी आप थोड़ा समय कम है और मैदान पर खिलाड़ी को आप मैदान में नहीं देते क्योंकि सूर्य ढलने की स्थिति में है विजिबिलिटी में अगर समस्या होगी तो समस्या हो सकती है चंद्र समझ का गेंदबाजी कहाँ दिखाए हाँ इस मैच में रमन जी पहली बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं चंद्र उनके सामने सेतु सॉरी अंशु जो कि पिछले ओवर में अपनी इरादे जाहिर कर चुके हैं चलो चंद्रू इसे तो कहता है कोई तरह का नाम काला बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेला गया तो शर्मा के लिए इन छक्के के सारे स्कोर चलता हुआ बॉलर टीम का 88 रन और 5 विकेट के भीतर मैं जी बता दूं कि यहाँ पर स्टार बाउंड्री थोड़ी छोटी है तो इस लेंथ पर गेंदबाजी करने की जरूरत दिल के गेंदबाज को होना चाहिए सबके लिए उनसे धन्यवाद दिया पहले ही बता दिए हैं जितेंद्र अंशु कोई भी गेंदबाज अंशु आराम से खा लिए घर भरे आप घर भराए के नहीं इस गेम को काफी प्रैक्टिस जिस तरह से किया गया कुछ सीधे चला गया और करते हुए हमारे अनुभवी अंदाज जी के बड़ा हुआ और इसी तरीके से आगे स्कोर ले जाता होता है कप्तान जो 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद सेतु को और अमन को चले अगर अंशु का कोई भी गेंदबाज विकेट लेते हैं तो मुश्ताक जी के द्वारा 101 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे दिल्ली पट्टी क्रिकेट का खेला जिस तरह से विकेट का पत्थर हो रहा था और रमन जी अंशु के आने से पहले एक अलग क्रिकेट चल रही थी लेकिन अंशु यहाँ पर पूरी तरह खामोश गेम भी प्लस किया गया है को कर दिया अभी तक और अच्छी टीम के साथ पहले बताए थे अंशु अस्सी गेंदबाज वो गंदी गेंदों का इंतजार करेंगे अच्छी गेंदों का सामान लेंगे कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंशु अस्सी गेंदबाज चले इस बार गेंद को रिवर्स करने की कोशिश पापा करने के बाद बिल्कुल नीचे रहती गेंद बल्लेबाज खेल में पूरी तरह से लगा अगर अंशु का विकेट का पतन लेते हैं कोई भी गेंदबाज तो राशि बढ़ गया है 251 रन से पुरस्कृत किए जाएंगे मुश्ताक जी के द्वारा चले छक्का है छक्का है छक्का है छक्का है और ये छक्का के सहारे टीम का स्वागत है फंस गया जिलेरो गाछ में मारो छक्का है अभी भी यहाँ के बाद छोटे सिंह के द्वारा अंशु उसका आगे जितने भी क्षेत्र आ जाएंगे प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से 51 रुपया दिया जाएगा छोटू सिंह के द्वारा विकेट वहाँ पर गेंदबाज के लिए चल रहे थे वो और खराब बल्लेबाज के लिए भाग चले
विमलेश, अच्छी गेंदबाजी विमलेश के द्वारा वापसी करनी होगी दूसरी पार्टी की टीम को। टूर्नामेंट में बने रहना है और 12 साल का जो सुधार खत्म करना है, तो गेंदबाजी चित्रक्षण सुधारनी होगी। चले अच्छी गेंदबाजी विमलेश, जितू खान, और जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि अंशु जितने भी छक्के लगाते हैं प्रत्येक छक्का पर छोटू सिंह के द्वारा 51 रुपया दिया जाएगा। और किसी ने लोग और की तरह खेल गया है, वहाँ पर फिर स्टेट की तरह खेल गया है, इसमें गेंदबाज एक रुपया किया और 1,000 रुपया पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंशु उनके सामने विवेश किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही तेज तरफ गेंदबाजी करते हैं विवेश। चले और आराम से अंशु, अंशु आराम से। और रमन जी ने बता दूं कि मुझे लग रहा है कि दूसरी पार्टी के जीत के बाद में यहाँ से जितने भी छक्के लगाएंगे उनको छोटू सिंह के द्वारा 51 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे। और रमन जी दिल्ली पट्टी के जीत के बाद में हम पूरी तरह वो आप खड़े हैं यहाँ पे। अरे नहीं, इसी तरह आतंकवाद की तरफ बल्लेबाजी करते हैं अंशु, आक्रामक बल्लेबाजी, तो मैच दिल्ली पट्टी के घर पर काफी ज्यादा दूर चली जाएगी। दर्शकों के लिए बता दूं कि दुनिया टीम के और एक लाख के अंदर बल्लेबाज आए थे, जो जिनका नाम आतंकवाद था, इसीलिए बताया गया है। के समाप्ति के बाद स्कोर 117, 5 विकेट के पतन होने के बाद वही दोबारा साबित हुए थे चेतन, फिर से अमन यादव कप्तान उसी के ऊपर भरोसा जताया है। छोटा को आगे गेंदबाजी करने की जरूरत। अब तक सबसे काफी ज्यादा बाहर वाइड, इस वाइड के सहारे और कुलदीप जी के द्वारा एक पुरस्कार अंशु कॉल करते छोटन को दिया जाएगा 501 रुपया कुलदीप के द्वारा। कुलदीप भी है जी के द्वारा 117, 118 और यही है के सहारे जीवन छक्का लगाते हैं छोटू सिंह के द्वारा 51 रुपया दिया जाएगा अंशु सिंह को। चले अंपायर बताए करते हुए गेंदबाजी बच्चों को उत्साह शांति के चल रहा था, अर्थव्यवस्था देखने को मिला है दिल्ली पार्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर। और रमन जी देखिए छोटू अपने नाम बताते हैं कि ऐसा कहा हेलीकॉप्टर के लाल में इनको खोल कर निकला, वहां तो फिर और गोल मौजूद गेंद को ठीक किया, इसी बल्लेबाज ने एक रन पूरा किया और इसी के सहारे मोदी का स्कोर 119, 5 विकेट के पतन होने के बाद अंशु का विकेट अगर लेते हैं छोटू तो छोटू को 501 रुपया दिया जाएगा। और मेरे सभी किसी का राइट इंटर चंद्र जी ने हाथ को हवा कराते हुए शिक्षा पे कंट्रोल करना होगा दिल्ली पट्टी के गेंदबाजों को, अगर मैच में बने रहना है तो जिस तरह से
जो आक्रामक बल्लेबाजी का रूप हासिल किया है और पेशर से काफी ज्यादा बाहर वाइड, इस वाइड के सहारे 121 5 विकेट के पत्थर होने के बाद जी सभी लाइन और नेट की जरूरत छोटा ग्रुप ऐसा होने लगा लंबा ऊंचा तगड़ा छक्का और इस छक्के के सहारे नवमल्टी का स्कोर उछलता हुआ 127 रन और संभवतः यह पहला बाउंड्री छक्का लगाएगा सिकंदर के बाद। चले उसके नीचे गेंद लगा है और इसी के साथ 5 रन निकलते अंशु को भी बड़ा सही हिस्सा था अंशु के विकेट पर फिलहाल था फिलहाल कुछ नहीं हो चाहे किसी का विकेट आए मुताबाद महसूस कर रहे थे अपनी पट्टी के कप्तान और संरक्षण जल्द से जल्द पानी लेके जाए धन्यवाद के लिए और जल्द से जल्द 12 सालों के बाद जो सीखा है वो खत्म हो पाएगा या नहीं तो 12 साल पहले जो जुली पट्टी अपने होम ग्राउंड पर फाइनल जीती थी तो मुश्ताक के नेतृत्व में फाइनल आज से 12 साल पहले जीती थी 12 साल का जो सुखाड़ है वो आज खत्म हो पाएगी या नहीं। अमन यादव के नेतृत्व में ये जुली पट्टी की टीम 2024 में 12 साल के लंबे अंतराल के बाद और अपने होम ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो जो सूखा है 12 साल का और अब आगे भी और हमारे बल्लेबाज सिकंदर ने 14 गेंद का सामना करते 12 रन बनाए विकेट आए और दिन तेज मैदानी कोशिश दिन फलने के बाद इसी से टकराई और अगली पार्टी 13 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 127 6 विकेट के पतन होने के बाद मनमन अगर जुली पट्टी की टीम 40 रनों के अंतराल से ये मैच जीतती है तो मुश्ताक के द्वारा 2500 रुपये से पुरस्कृत किए जाएंगे जुली पट्टी के टीम को 12 सालों के बाद जो सुखा है सुखाड़ क्या दिल्ली भर से हो पाएगा या नहीं फिलहाल घर में चौराहा दोनों ही खिलाड़ी कप्तानों से जुड़े धावा है खेल को करारा रखे खेल को बंद रखने समय को देखते हुए बहरहाल उसका भी दिल्ली पट्टी के ऐतिहासिक मैदान पर जो फाइनल जीतने का 14 सालों के बाद जीत पाएंगे या नहीं उसका भी इंतजार है 14 सालों के बाद दिल्ली पट्टी के इस ऐतिहासिक मैदान पर फाइनल जो जीता था चले बचा के छोटन 19 हाथ से खड्डा है कि छिटकता हुआ और एक कैच चौका नहीं रुकता हो सकते थे प्रयास करते एक हाथ का अंतर हो सकता है जी लेकिन अगर इस मैच में दिल्ली को बनने वाला है वापसी करना है तो रमन को अंशु को किसी तरह झपक कर कैमरा है किसी भी तरह अंशु के विकेट को झटक होंगे और पेशर से काफी ज्यादा बाहर वाइड इस वाइड के कारण करता हुआ स्कोर 132 6 विकेट के पतन होने के बाद 14 ओवर पर बची थे इस ओवर के बाद 6 ओवर फिर बचेंगे चले सिकंदर का विकेट का जो दबाव बना के रखा है दिल्ली पट्टी के गेंदबाज और संरक्षण अभी तक दबाव बना सा हुआ चले छोटा छोटा मैच का जो सिलसिला है और यहाँ पर एक आसान का क्षेत्र में वापस आया है ये कैच
अच्छी रिफ्लेक्शन कोनो बात नहीं इजी कैच टक्का दिए थे आसान सा कैच अगर अंशु का विकेट यहाँ से इसके साथ का प्रेशर पूरी तरह दिखता हुआ युवा अपना भारत के जो नेतृत्व होती है पूरी पार्टी की टीम बॉलिंग भैया बॉलिंग काफी ज्यादा युवा से भरी हुई पूरी पार्टी की टीम हमारे भारत के नेतृत्व में रोहन जी अगर इसी लाइन से अगर इसी नीचे से गेंद को करने की अगर काबिलियत है तो विकेटों को ट्राई भी किया जा सकता है अच्छी डायरेक्शन समझ के द्वारा उनका हम वर्ग है पता चला है विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फैन है इस टूर्नामेंट के आयोजन प्रभावी में आयोजन को संपादित कर रहे हैं बच्चे जो काफी मेहनत किए हैं वो ऊपर को जीते हैं दूसरे ठाकुर बड़ी पट्टी का स्कोर वो अपना रूप मोड़ता हुआ खेलने वाला मुकाबला चल रहा था अब भंग सा हो गया चले और अच्छी गेंदबाजी से खेलने की कोशिश पूरी कर दी होते हैं युवा गेंदबाज है दिल्ली पट्टी के उभरते हुए सितारे हैं अमन यादव के नेतृत्व में ये दिल्ली पट्टी के युवा गेंदबाज काफी ज्यादा युवा से बड़ी दूरी पर हो गए और इस अतिरिक्त के सहारे 135 रन 6 विकेट के 15 रन प्रगति पर राहुल जी और लगातार इस बार एक बॉल और फिर लूट रहा था लेकिन पिछले जो मैच हुए हैं राहुल जी उसमें बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी क्षेत्र के द्वारा किया गया था लेकिन आज फाइनल मैच का प्रेशर पूरी तरह दिखता हुआ उनके हम गेंदबाजी में झलकता हुआ एक कैच भी ड्रॉप कर चुके हैं फिर से कप्तान उन पर भरोसा किए हैं और मजबूर और एक क्या संभव से ड्रॉप होता हुआ और फ्री विकेट है अगर कैच वापस भी लेते सुशील जी तो विकेट सेफ था चले गेंदबाज और एक और का अंतर जीतने में है छोटी सी गेंदबाज जो याद किए थे प्रत्येक छक्का का रांची के लिए वाह अंशु था वो कहीं न कहीं सरपंच सहारा है दिल्ली पट्टी के कप्तान अमन को और मैच जब से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जो दबाव बनाया था उस दबाव को अंशु ने आसान तरीके से हटा दिया है चले मैच 50 से 30 छक्के के सारे और गजब 63 रन के बाद अंशु बल्लेबाजी कर रहे हैं अंशु 63 जिसमें जैसे कि रमन जी और रमन जी मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली पट्टी के जीत के बीच में रोड़ा पूरी तरह से उठार और जैसे कि आप इसका कैच जो छोड़े थे छोटे अभी अभी आपको लग गया होगा कि किस तरह के व्यक्ति हमारे द्वारा हुआ है अगर आप इस ओवर में आउट करते हैं तो टूर्नामेंट के बाद आपको ₹5,000 भी दिया जाएगा एक कमेटी के द्वारा
वो खर्च होगा या नहीं, अभी भी के घर में छुपा हुआ 30 घंटे 58 रन, 30 घंटे 58 रन, 12 साल का और छुपा जैसा कि अभी पता चला आप मुझे कि दिल्ली पट्टी के प्लेइंग 11 में सुमित भी एक अच्छा गेंदबाजी विकल्प है। देखते हैं कि कप्तान अमन को कब और किसके जगह पे करवाते। चंदू चले फिलहाल उनके सामने है गुनन, अच्छी गेंद और प्रथम बॉल का इशारा आता हुआ और 16 तारीख की प्रगति पर मधुमती का स्कोर 147 रन 1 और इस खेल नाम का रमन जी जैसे कि पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव के खेलने में एकमात्र अर्जुन की तरफ बता दूं हमारे ऊपर के एम्पायर के जो डिसीजन है उनके दर्शन देना करें। काफी बढ़िया गेंद को यहाँ पर पॉइंट ऊपर से खेलना चाहे तो पर बीच हुए बाएं सामने की कीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी, जिस मैच का इंतजार था फाइनल कैसा होगा उससे ज्यादा मैच अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अंपायर को पार करते हुए जोरदार अपील लेकिन विश्वास से कम अनुभवी अंपायर नंदन गुप्ता चंद विजय परिष्कार कोई अच्छा और रमन जी कहा जा सकता है सौरभ चंदू के बाद सनसनाती हुई गेंदबाजी खुशी की बात है और चंदू का मेडल नंबर विकेट उसका आकर्षक है जैसे विकेट के कप्तान अंशु आराम से खेलो, आराम से। जयनगर के और विमलेश के लिए भी आपका कितना पुरस्कार बिजनेस के लिए ऑफर अगर अंशु का विकेट का पतन कर देंगे तो मुश्ताक जी के द्वारा 151 रुपए से पुरस्कृत किए जाएंगे। चले अंशु देने हैं और केवल ये था की तरह बल्लेबाजी करते वीडियो हुए रिकॉर्डिंग अंशु के हो रहा है। अंशु का रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो कते देर में 1 घंटा 4 मिनट का बन यानी मुझे 5 मिनट अंशु के नहीं पूरा लाइव है पर है तो रिकॉर्डिंगो हो जाते यहाँ के अथियो हो जाते लाइव हो जाते देख सके अपन वीडियो देख ले ककर वाला सेतु वाला भागड़ बिहारी ठाकर बिहारी के नाम से यूट्यूब पे बचोले हाँ लाइव देख लिया ना अभी चले बॉल देखते बनता है लगभग 40,000 7 विकेट चलता हुआ पूरी पट्टी के ऐतिहासिक मैदान पर चले और
और पर चंद विजयी के द्वारा वाइट कार्ड दिया गया। इसी रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 148 सत्रह के सारे स्कोर का होता है। होने के बाद 148 7 विकेट के पतन होने के बाद दिल्ली पट्टी की टीम 20 रन के अंतराल से अगर ये मैच एक बॉल का हमारे अंपायर के उसे इशारा गेंदबाज के लिए चले। सत्रह में अवर प्रगति पे स्कोर 149 7 विकेट के पतन होने के बाद 17 में अवर प्रगति पे शांति के चल रहा था वो देखने को नहीं मिलेगा। अब उसका जैसे विकेट का पतन होंगे हो सकता है कि अंशु जमे हुए हैं तो दूसरे छोर से विकेट निकाल सकते हैं गेंदबाज और उनको फिर करने की कोशिश तो मिड ऑन पर गेंद को फेंका गया और इसी के साथ नॉर्मल टीम का टेंशन पूरा दर्शकों से आगे गेंदबाज ताली से स्वागत करें 150 रन से मल्ल का अमर यादव के नेतृत्व में ये 2024 में दिल्ली पट्टी फाइनल खेलते हुए आपको देखने को मिलेगा रोमांच जो बचा था, रोमांच अभी भी बाकी है। कैच लेने वाले खिलाड़ी इरफान उसको 15 से 1 विकेट से पुरस्कृत किए जाएंगे। कुछ खिलाड़ी मुश्ताक जी के द्वारा इरफान जो कैच लिए हैं चाहिए नगर पास मैं चौक कैमरा बस छोड़ दे आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। लाइव चले है बस देख ले क्रिकेट अपना आखिरी रूप हासिल करते हुए जिस स्थान पर बैठे दर्शक सात क्रिकेट का आनंद 40,000 चले अच्छी गेंदबाजी और रवि जी लेकिन सबसे काफी ज्यादा जैसे ही अब अंशु का विकेट गिरा है नए बल्लेबाज अपना नाम बताएंगे। एजाज नौ विकेट का रुक गए हैं कैच का जितना तारीफ किया जाए ये अब तक का क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक में सबसे शानदार और बेस्ट कैच अब तक का सबसे शानदार खतरनाक जो तमाम में महसूस कराई थी दिल्ली पट्टी की टीम। और रवि जी मैं बता दूं कि जैसे ही अंशु का विकेट गिरा है और दर्शक ने पूरी तरह अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ से दिल्ली पट्टी की टीम 95% मैच में बनी हुई है, 5% का बचा है वो अभी भी छोटू के बदले से 5% और जिंदा है। कैच की जितना तारीफ किया जाए वो कम होगी इरफान के लिए शानदार कैच। और रमन जी एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज का जब कैच छूटता है तो एक मन में द्वंद सा पैदा हो जाता है। उस द्वंद को काटते हुए इरफान ने बहुत ही प्रेस कैच किया और अपनी टीम को इस मैच में सीधी टक्कर करने में तैयार है। चंदू अपने और हम जानते हैं जो कैच रखते हैं तो बहुत ही सराहनीय। बाई के रूप में बंदी बनाने की जरूरत अभी भी नहीं है क्योंकि जो 5%
चाहिए। इसको लेकर ये दिया कि वहाँ पर हमारे शुरू के दिन को सिखाया जाता था, बहुत अच्छा चित्र इसी के सारे स्कूल में जगह तो 156 में आम होने के बाद दर्शक का उत्साह 12 साल के बाद जो सिखाया है इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस मैच में दिल्ली पट्टी के जीत और ये जो प्रगति पे है इसके बाद वो वर्सेस बचेंगे। अपने सुधार का दिल्ली पट्टी के टीम 12 साल के बाद जन्म का इंतजार है। वो लोग हैं किनारे में दर्शक वापस है। इसके बाद दो वर्सेस बचेंगे। अंतिम जोड़ी बनने के लिए सरफराज अगर इमरान का जो कैच लिए थे इरफान सॉरी को जाएगा मैदान में 156 9 विकेट के पतन होने के बाद और देखते कितना गेम और खेल पाते हैं और की टीम बहुत अच्छी टीम 12 साल के बाद जब सुधार खत्म होगा तो कितने खुशी मनाएगी दिल्ली पट्टी की टीम। जिससे मुश्ताक के नेतृत्व में 2018 में फाइनल जीती थी दिल्ली पट्टी की टीम। और वही यहाँ पर इतिहास फिर से दोहराने की कगार पर खड़ी दिल्ली पट्टी के युवा खिलाड़ी और युवा के नेतृत्व में इसी है दिल्ली पट्टी की टीम। और यहाँ पर फाइनल की जलावी टीम बन के बाहर और एक समाप्त और साथ ही चौके सारे 160 रन 9 विकेट के पतन होने के बाद 12 गेंदों का खेल अभी भी चल रहा है और पिच पर बरकरार है। मैच कब क्या हो जाए 12 गेंदों और 45 रन चाहिए इस मैच को जीत के लिए समझता टी20 में है किसी ने इंग्लिशों में डालने के लिए कहना सकता है क्योंकि फ्रेस्टर का नहीं हो दिल्ली पट्टी के स्ट्राइकर के बाद 9 सेकंड रोमांच से भरा हुआ क्रिकेट पर भी स्टाइल करना फिलहाल असंभव। कब क्या हो जाए कुछ भी करना से छोटू तो कुछ खिलाड़ी मुश्ताक जो दिल्ली पट्टी के खिलाड़ी रह चुके हैं सिंगल खिलाड़ी हैं उनके भांजा उनके विरोध के खिलाफ खेलते दर्शकों जाएगा क्या समझदार है 12 साल के बाद सुपर खत्म हुआ परेशान हुए अपना और सीधे खेल दिया है मीडियम में से 6 रन के लिए और फिर से दिया किसी छोटू जो अभी पीठ पर है वो अभी भी पीठ पर देखकर मुकाबला कर रहा है। जो सुखार है 12 साल के बाद उसके बीच में छोटू खड़ा चले बोलू अंपायर को पास करते हुए बताते हैं रोमांच वाला क्रिकेट है शांत बैठे दिल ध्यान पर बैठे और इस छक्के के सहारे मंगल टीम का स्कोर मैं बताऊं छोटा है 172 रन आखिरी जोड़ी में के बीचों बीच दिल्ली पट्टी और फिर से एक लीड कीपर विकेट से चुका है
तो 74 मीटर है बल्लेबाज। मामा की तरफ से अपने भांजे को पुरस्कृत किया है 291 से। पटेल सर के प्रकार और रमन जी इस ओवर में मोनू सेकंड के बाद थोड़ा सा लगातार शॉट हिट किया गया है। दिल्ली के मोनू से खेल रहे इंतजार भी कर रहे हैं छोटू, जैसे ही शॉट हिट देखते हैं का खेल शांत हो गया 3 छक्के लगने के बाद। और ये छक्के उसके शांत करने में पूरी तरह कामयाब रहा है छोटू। चले अच्छी गेंदबाजी और आगे गेंदबाजी करने की जरूरत है। 12 साल के बाद सुपर खत्म होगा। दिल्ली पट्टी के अपने होम ग्राउंड पर अभी भी देखना तेज चले। और यहाँ पर चौक करने वाला गेंद स्टेट में खेल पाया, उन्होंने गेंद को ठीक किया कप्तान अमन यादव और इस गेंद के सहारे आखिरी बल्लेबाज कप्तान फराज भारत को चाहिए 40,000 दर्शकों वाली स्टेडियम चारों तरफ। शांत बैठे मैच में बहुत कुछ बाकी है अभी। शांत पर बैठे दर्शक। 25 रन सेकंड में उन्हें खींचा है। 20 रन चाहिए 6 गेंदों में। 6 गेंदे 20 रन। 6 गेंदे 20 रन। यहाँ 6 गेंदों में 31 रन बनते हुए भी हमने देखे हैं। 6 गेंदों में 25 रन बनते हुए भी देखे हैं और 6 गेंदों में कभी कभी 5 रन भी नहीं बनते हैं। यही क्रिकेट है, ऐसी टीम हुई क्रिकेट जो अपना आखिरी लेकर बैठी हुई। 40,000 के दर्शक वाली ये दिल्ली पट्टी का इंडियन आइडल स्टेडियम है। एकदम जो दर्शक बैठ से जा रहे हो शांत क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। जो पिछले ओवर में घटित हुआ है, दिल्ली पट्टी टीम के कप्तान अमन के एक टेंशन पैदा कर चुका है कि आखिरी ओवर डालने के लिए अब किस खेलने चला अब किस गेंदबाज को आजमाया जाता है। संभवतः छोटन भी आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं और जैसे कि यहाँ का छोटन के लिए होम ग्राउंड है, 50-50 आ चुका है पूरी तरह। जी मैच में 50-50 पर मैच बहुत आसान होता है जो दोनों टीम के लिए 50-50 पर अभी भी मैच अलग है। और 19 रन अब 50-50 मैच पूरी तरह ओपन है अभी भी दोनों टीम के लिए। लाइन बॉल आगे गेंदबाजी करने की जरूरत और फिर से दिशाहीन गेंदबाजी और गेंद बॉल बहुत तरीके से चली है और 5 रन बनाता है और दिल्ली पट्टी के गेंदबाज पूरी तरह से छोटन आराम से खेला, आराम से 14 रन चाहिए 6 में। पहले ही ज्यादा हो चुकी है। जो पहले आएगा तो 95% दिल्ली पट्टी 5% बॉल और पहले ही बताया ये आएगा उल्टा पुल्टा चलते रहता है। आगे गेंदबाजी करने की जरूरत है छोटन को। युवा गेंदबाज है, पहली बार और आप गेंदबाज आप अपना काम कीजिएगा, हार जीत कर ये पहली सवाल अभी से शानदार मैच और इस चक्कर के साथ 8 रन चाहिए, 8 रन हरा दिला। 5 गेंदे पूरा ओवर मैच हरा दिल। 5 गेंदे आउट हुए। 5 गेंदे
8 रन। कम सिद्धांत लाए दर्शक अब 2 होगा। और यहाँ पर 4 गेंदे 8 रन। सिद्धांत पर बैठे 4 गेंदे 8 रन। अब इससे बेहतरीन फाइनल मुकाबला आपको देखने में नहीं मिलेगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा वसूल मत करो। लगातार क्षेत्रों को आगे बदलाव करने की जरूरत है, दूसरे के लिए बदलाव करने की जरूरत है। अभी हार कर चुके हैं। जैसे 3 रन पहुंचा दिया आप केवल 2 रन की जरूरत है। बीच में जाए सिंगल खेल सिंगल क्या चले कि छक्का मिले क्या चले कि आउट हो गेले तो की भेले आउट हो गए क्या हुआ पता नहीं पैर में लग गया हां पैर में लग गया हाथ क्या हुआ?